तो हमारे साथ जुड़े हैं दिनेश रावत जी, हु इज अ फॉर्मर इंटरनेशनल एथलीट एंड ऑल्सो अ कोच। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहले ये बताइए, हाल ही में हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में झंडे गाड़ दिए हैं, इतने सारे मेडल्स हमें मिले हैं। आप खुद एक इंटरनेशनल स्तर पर हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, सिल्वर मेडल प्राप्त कर चुके हैं एशियन गेम्स में। वो मंजर कैसा था और वो एक्सपीरियंस कैसा था? एशियन गेम्स खेलना एक सबसे बड़ी बात होती है इंडिया के लिए, कंट्री को रिप्रेजेंट करना जी। और वहाँ पे हम अगर मेडल जीतते हैं तो और ज़्यादा हमें खुशी होती है। हाँ। तो इस कंट्री को प्राउड देते हैं इससे हम। बिल्कुल जी। तो आपने 13वें एशियन गेम्स में 4x400 मीटर रिले में सिल्वर मेडल जीता था, और अगर आज की बात करें तो अब गोल्ड मेडल 61 वर्ष बाद हमने जीता है। तो क्या ट्रांजिशन रहा था उस दौर से आज के दौर में? हाँ, अब काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भारत सरकार, हमारी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया और कई कॉर्पोरेट हाउसेस भी हेल्प कर रहे हैं एथलीट्स की। तो यानी कि फैसिलिटी अच्छी हो गई। तो यानी पहले सिल्वर था, अब गोल्ड फैसिलिटी हमें भी मिलती थी, हमारे कैंप्स, कोचिंग कैंप्स लगा करते थे। तो इम्प्रूवमेंट, अब फॉरेन ट्रिप्स भी मिल रहे हैं एथलीट्स को। हमारे टाइम में फॉरेन ट्रिप्स थोड़े कम होते थे। फॉरेन एक्सपोजर से एथलीट्स को कॉम्पिटिशन मिलेगा तो और अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। जी जी। आप एक एथलीट भी रहे हैं और अब आप एक कोच भी हैं, तो क्या डिफरेंस होता है जब आप एक खुद एथलीट होते हैं और फिर जब आप किसी को सिखा रहे होते हैं? एज ए एथलीट जब होता है तो वहाँ पर इतनी टेंशन नहीं होती, क्योंकि हमें पता है क्या वर्कआउट कोच देगा हमें जी। अब जब एज ए कोच है तो हमें काफ़ी वर्कआउट करना पड़ता है कि किसकी कितनी कैपेबिलिटी है, उसी हिसाब से वर्कआउट बनाते हैं हम एथलीट्स का। तो यानी हर लेवल के कि ये कौन से लेवल पे ट्रेनिंग कर रहा है अपना, कौन से जैसे कोई नेशनल लेवल के लिए कर रहा है, कोई इंटरनेशनल के लिए, तो उसी पीरियडिकली चेंजेस करते रहते हैं वर्कआउट को। जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। और आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं जब आप किसी को ट्रेन करते हैं किसी इंटरनेशनल इवेंट के लिए? तो ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं जो आप ध्यान में रखते हैं? कि एथलीट्स को पहले तो ऑफ सीजन टाइप, हमारा ऑफ सीजन होता है जी। उसमें देखते हैं एथलीट्स की कितनी कैपेबिलिटी है, फिर उसी हिसाब से ट्रांजिशन चेंज करते रहते हैं। जब मिड सीजन आता है, हिल वर्कआउट, डिफरेंट वर्कआउट, वेट ट्रेनिंग, तो लोड को कम ज़्यादा करना पड़ता है। जब मेन सीजन आता है कॉम्पिटिशन का, जैसे इंटरनेशनल एशियन गेम्स या किसी की तैयारी में है, तो हम स्पीड वर्क इस तरह से तैयार करते हैं कि पीक फॉर्म उनका तभी आए जब यानी वो कॉम्पिटिशन में उतरे। That time also they'll be properly ready for it. Well, अगर एथलेटिक्स की बात करें तो इस बार एशियन गेम्स में 29 मेडल्स हमने जीते हैं, काफ़ी गोल्ड, काफ़ी सिल्वर और ब्रॉन्ज भी। तो एथलेटिक्स में एकदम से हम काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स देख रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ बीते कुछ वर्षों में कि एथलेटिक्स इतना पॉपुलर हो गया? ये एकदम नहीं आया, ये पूरा यानी कि इसके लिए प्लानिंग की गई है। जैसे हमारी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी काफ़ी प्लानिंग, भारत सरकार ने भी, तो यानी कि पूरे कैंप्स इस तरह लगाए गए, खिलाड़ियों को पूरा एक्सपोजर दे के तो वो कराया गया और सारे साइंटिफिक तरीके से देखा किस तरह से इंप्रूवमेंट हो सकते थे खिलाड़ियों की। तो कंपटीशन ज़्यादा दिए इनको, जितना ज़्यादा कंपटीशन खेलेंगे उतनी इंप्रूवमेंट आएगी खिलाड़ियों की। बिल्कुल बिल्कुल। और नीरज चोपड़ा के बाद तो काफ़ी लोगों ने एथलेटिक्स को एज अ करियर भी चूज़ किया। वेल, ही वाज एन इंस्पिरेशन टू अ लॉट ऑफ अस। नीरज चोपड़ा तो इंडिया का आइकॉन, स्पोर्ट्स आइकन ही हो गया अब। बिल्कुल। उसने यानी कि दिखा दिया कि इंडिया भी टॉप में हो सकता है अगर अंदर वेल है करने की। तो पहले हम लोग सोचते थे कि जस्ट ओलंपिक गेम्स के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए, अब वो टाइम चले गया। अब इंडिया वाले मेडल्स की होप करके आते हैं। बिल्कुल। और लगता है मुझे नेक्स्ट आगे वाले फ्यूचर में हम और मेडल्स लाएंगे। जी बिल्कुल। जब कोई भी एथलीट तैयारी करता है किसी इवेंट के लिए, तो ऐसी क्या चीज़ है जो हमेशा उसको ध्यान में रखनी चाहिए? आप उनको कुछ टिप्स ऐसा एज अ कोच देना चाहेंगे अगर वो हमें सुन रहे हैं तो? सबसे पहले तो उनको फोकस रहना पड़ेगा अपने टारगेट्स की, मुझे क्या अचीव करना है, और अपने कोच जो मेंटर्स है उसकी बात पूरी सुननी है कि किस तरह से। आजकल जैसे यूट्यूब में वीडियो आते हैं, उससे देख के एथलीट सोचते हैं कि हम खुद ही कर लेंगे, मगर कोच ही गाइड कर सकता है कि किस तरह से करना है। अपने कोच को केयरफुली लिसन करना है, तब यानी कि इम्प्रूवमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं और इंजरी भी बच सकता है। बिल्कुल। तो प्रॉपर गाइडेंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड रहती है, जो अब मिल भी रही है। इतनी सारी सुविधाएं अब मिल रही हैं। अगर हम एथलेटिक्स की बात करें तो इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? लाइक जैवलिन थ्रो दैट वी ऑल नो बिकॉज ऑफ नीरज चोपड़ा, और भी बहुत सारे, स्टीपल चेज इज ऑल्सो अ पॉपुलर इवेंट नाउ। और कौन कौन से इवेंट्स इसमें होते हैं? वैसे स्प्रिंटिंग, ट्रैक एंड फील्ड होता है, उसमें स्प्रिंटिंग में 100, 200, 400 हो गया, और मिडिल डिस्टेंस 800, 1500, लॉन्ग डिस्टेंस 5000, 10,000 मीटर,
और लॉन्ग यानी जाएंगे तो मैराथन, आजकल हाफ मैराथन एंड फुल मैराथन। मैराथन इज इन द एशियन गेम्स एंड ओलंपिक गेम्स। फिर थ्रोइंग्स हैं, थ्रोइंग में भी काफ़ी इंडियंस काफ़ी वो कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा हो गया, शॉर्ट पुट में तेजिंदर तूर, स्टीपल चेस थी तो स्टीपल चेस, ये साबले। जी इवन अनु रानी ने भी इस बार मेडल जीता है। अनु रानी भी काफी टाइम से अच्छा कर रही है। पहले भी वो एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज ले रखा था उसने, अब उसको कन्वर्ट करके गोल्ड में ले लिया, यानी कि इम्प्रूवमेंट इंडिया आगे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। अब इतने सारे इवेंट्स हैं, अब क्योंकि स्पोर्ट्स में जनरली लोग बहुत ही जल्दी शुरू करते हैं, छोटी उम्र से ही प्रैक्टिस करते हैं, तभी आगे जाके वो सक्सेस पा पाते हैं। तो ऐसे में जब शुरुआत करते हैं तो सही इवेंट का चयन, सही गेम का चयन करने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखें? पहले जैसे एथलेटिक्स है तो यानी कि एकदम उसको एथलेटिक्स थोड़ा यानी कि बच्चे को एंजॉय करना चाहिए सबसे पहले। एथलेटिक्स थोड़ा बोरिंग गेम है शुरू इनिशियल स्टेज में, तो हर गेम्स के लिए पेरेंट्स को चाहिए कि हॉकी भी, फुटबॉल, क्रिकेट यानी अब देखें, फिर धीरे धीरे एक्सपोजर, फिर देखें टैलेंट किस चीज़ में है इसमें एथलीट में, कि इसकी कैपेबिलिटी किस में आगे बढ़ सकता है। तो इस तरह से यानी कि पूरा एक्सपोजर देना चाहिए हर गेम को, एकदम उसी गेम में नहीं डालना। जैसे क्रिकेट है तो क्रिकेट में डालना, उसका फिटनेस भी, अब तो फिटनेस का जैसे विराट कोहली है, जिसने शो कर दिया कि फिटनेस तो बहुत ही जरूरी है हर गेम में। तो एथलेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल गेम, तो फिटनेस बहुत जरूरी है। फिटनेस तो चाहिए ही, चाहे आप एथलीट नहीं भी हैं तो भी फिटनेस तो बहुत चाहिए। फिट इंडिया की बात होती है आजकल। तो हमने खेलो इंडिया भी आजकल सुन रहे हैं, तो खेलो इंडिया कैन ऑल्सो बी वन रीज़न जिसकी वजह से एशियन गेम्स में अच्छी परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, टैलेंट हंटिंग वहाँ से शुरू हो जाती है। या प्राइम मिनिस्टर, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया का ये प्रोग्राम रखा है, इससे हमें काफ़ी टैलेंट मिल रहा है, क्योंकि एथलीट को एक कंपटीशन मिलता है, उसमें एक्सपर्ट्स रखते हैं कि टैलेंट को सर्च करना है, फिर उनको स्पेशल कैंप लगाया जाता है। ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये काफ़ी कैंप लगा रही है जी, उनको पूरी अच्छी ट्रेनिंग दे रही है। शुरू के स्टेज में पता चल जाता है खिलाड़ी को कि किस तरह से हमें कंपटीशन खेलना है, किस तरह से करना है। तो खेलो इंडिया एक बहुत ही बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। तो खेलो इंडिया से ही शुरू में छटाई हो जाती है प्लेयर्स की, और आगे फिर एक्सपोजर भी मिल जाता है कि नाउ वी नो द डायरेक्शन दैट वी हैव टू टेक। राइट। विद द डिजिटल एज कमिंग इन, पहले हमें पता ही नहीं चलता था कि इंटरनेशनली एथलीट्स क्या कर रहे हैं, क्या उनकी टेक्निक्स हैं, क्या नई एडवांसमेंट्स हो रही हैं। लेकिन आज यूट्यूब के माध्यम से, डिजिटल इंडिया के माध्यम से इतना कुछ एक्सपोजर एथलीट्स के पास है, तो इससे क्या उनको मदद मिल पा रही है? खिलाड़ी नई नई टेक्निक्स देख लेते हैं, फिर अपने कोच से डिस्कस करते हैं, तो यानी कि उसको कोच भी इम्प्लीमेंट करता है, कोच को भी पता ही होता है, और फिर यानी खिलाड़ी उसको देखते हैं, वो भी थोड़ा ट्राई करते हैं करने की, फिर कोच ही गाइड करता है किस तरह करना है। और फॉरेन एक्सपर्ट्स भी आजकल हमारे फेडरेशन ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बुला रखे हैं काफ़ी, तो यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी भी हमारे पास आ चुकी है, तो खिलाड़ी इससे अच्छा और इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो क्या सोशल मीडिया कई बार बाधक के रूप में भी सामने आता है कि डिस्ट्रैक्शन? हाँ, सोशल मीडिया से यानी कि अब बच्चे व्हाट्सअप या इसमें काफ़ी यानी टाइम, अपने इंस्टाग्राम में टाइम वेस्ट ना करें, अपनी ट्रेनिंग यानी कि इसको रखना पड़ेगा अलग तुम्हें, मगर थोड़ा करें, 1 आवर ले लिया इस तरह से, मगर ट्रेनिंग, प्रॉपर रेस्ट, डाइट, ये सब कुछ लेना पड़ेगा। अगर पूरी रिकवरी नहीं होगी तो नेक्स्ट डे तुम अगर अपना पूरा परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं इससे। तो इसको डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा अलग करना पड़ेगा, एक तत्व अभ्यास करना पड़ेगा बिल्कुल फोकस के साथ। आप दिल्ली टीम के लिए चयन भी करते हैं, खेलो इंडिया में भी आपने चयन किया, तो दिल्ली की अगर बात करें तो हाउ दिल्ली इज परफॉर्मिंग इन एथलेटिक्स राइट नाउ, व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स वी हैव इन दिल्ली के एथलीट्स काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं इस टाइम हमारे। अभी तेजस्विन शंकर है, उसने डेकाथलॉन में अभी सिल्वर मेडल जीता, उससे पहले वो एशियन ट्रैक एंड फील्ड में भी उसने ब्रॉन्ज जीता था हाई जंप में, और कॉमनवेल्थ गेम्स में इवन उसने हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब उसने अपना गेम थोड़ा चेंज करके डेकाथलॉन में आया, उसमें भी उसने काफ़ी प्राउड किया और सिल्वर मेडल जीता। ऐसे ही हमारा अमोद जैकब है, उसने भी अभी एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है 4x400 रिले। मेरा इवेंट भी वही सेम ही था 4x400, तो उसने थोड़ा और ऊपर, दिल्ली का और ऊपर कर दिया, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। एक लड़की और हमारी चंदा 800 मीटर में गई थी, उसका थोड़ा हार्ड लग हो गया, इंडिया में बहुत अच्छा टाइमिंग दे रही थी, थोड़ा उसका शायद एल्बो उसका हिट कर गया, कुछ हुआ, उसकी वजह से वो मेडल से आउट हो गई। तो यानी दिल्ली काफ़ी इम्प्रूव कर रही है एथलेटिक्स में। जी जी। तो प्रियदर्शनी, हम पहले जब एथलेटिक्स की बात करते थे तो हम पीटी उषा की बात जरूर किया करते थे, और अब पीटी उषा के साथ भी कंटिंजेंट में रहे हैं, तो उनके साथ भी आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? अब पीटी उषा मैडम के साथ रहने से तो हमने काफ़ी सीखा। जब इंडिया कैंप होता था हमारा, जैसे पटियाला बेंगलोर में लगता था, तो हम देखते थे पीटी उषा मैडम, पहले हमने नाम सुना हुआ था कि पीटी उषा है एथलीट है, फिर उनके साथ ट्रेनिंग करने का मौका भी मिला,
वो बहुत ही हार्ड वर्किंग थी, यानी कि जी। हम देखते थे कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी ग्राउंड में कुछ ना कुछ यानी करती रहती थी। फिर इससे हमें भी लगा कि हमें भी यानी कि अगर पीटी उषा की तरह शो करना है तो हमें भी उतनी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल। वही कैंप्स में जाके हम पता चलता है टॉप एथलीट सब मिलते हैं आपस में और टॉप कोचेस के अंदर ट्रेनिंग करते हैं, तो इम्प्रूवमेंट होती है फिर। बिल्कुल आपने बताया कि हार्ड वर्क की कितनी अहमियत रहती है स्पोर्ट्स में। आजकल जो बच्चे एथलीट बनना चाह रहे हैं, काफ़ी हद तक थोड़ा ग्लैमर कोशेंट भी रहता है, सबको लगता है एंडोर्समेंट्स हैं, ग्लैमर है इस लाइफ में, बट एक टिपिकल एथलीट की दिनचर्या कैसी होती है? एथलीट का तो जब तक एथलीट है तो उसको तो काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है। बिल्कुल। ग्लैमर में ज़्यादा जा नहीं पाता क्योंकि ट्रेनिंग है, फिर उसमें रेस्ट भी प्रॉपर चाहिए, डाइट जी, ये सो प्रॉपर रेस्ट करना। मगर आजकल नाइकी एडिडास इस तरह की किट्स विट्स सब इस तरह मिल रहे हैं तो खिलाड़ी चाहेगा और होना भी चाहिए कि उनको खिलाड़ियों को मिलना चाहिए हर तरह की फैसिलिटीज, तभी दिखेगा, जब दिखेगा तभी बिकेगा, इस तरह से है। बिल्कुल बिल्कुल। बट टिपिकल एथलीट का दिन बहुत जल्दी शुरू होता है, आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है, सुबह सुबह ट्रेन करना है और फिर पूरे दिन की मेहनत के बाद कहीं महीनों और सालों की मेहनत के बाद कहीं जाके आप किसी इवेंट का हिस्सा बन पाते हैं, कोई पदक ले पाते हैं अपने देश के लिए। हाँ, वैसे जो आम पब्लिक देखती है कि खिलाड़ी मेडल जीत रहे हैं मगर उसके जी। पीछे उनको देख एक बहुत हार्ड वर्क होता है, वो सोचते हैं कि आसान है, मगर इतना एथलीट ने इतना मेहनत की होती है, सेक्रीफाइसेस किए होते हैं, जी, तभी जाके वो उस लेवल पहुंचता है, कंट्री को प्राउड फील होता है तभी। बिल्कुल। तो हार्ड वर्क बहुत जरूरी है खिलाड़ी के लिए। वो सुना है ना प्रियदर्शनी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कितनी दिन कितनी रातें कड़ी मेहनत करने के बाद आप वहाँ उस मुकाम तक पहुँच पाते हैं कि आप एक मेडल ले पाएं। इट्स अ बिग जर्नी इन इटसेल्फ। वेल, मूविंग अहेड, ओलंपिक्स भी आने वाले हैं। एथलेटिक्स की क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है ओलंपिक्स में? कितने मेडल्स हम सोच के चले कि आने ही वाले हैं? एथलेटिक्स में अभी मेडल्स का तो नहीं बता सकते मगर हम काफ़ी अच्छा करेंगे क्योंकि हमारे जंपर्स, थ्रोअर्स और रनर्स 4x400 मीटर रिले, तो मेडल के चांसेस हमारे काफ़ी हैं। श्री शंकर लॉन्ग जंप में भी सिल्वर मेडल लिया और वर्ल्ड रैंक नंबर 1 था एशियन गेम से जाने से पहले। वो 1 और 2 में नीरज चोपड़ा हमारा वर्ल्ड नंबर 1। अभी एक जेवलिन थ्रो और हमारा अच्छा कर रहा है नीरज के साथ ही, और नीरज को बिल्कुल टफ फाइट दिया था उसने, जीना ने 87 मारा नीरज ने उसके, यानी कि नीरज को भी यानी कॉम्पिटिटर मिल रहे हैं। जब कॉम्पिटिशन मिलेगा तो और एथलीट तो ऊपर आएंगे। ऐसे ही हमारे स्टीपल चेज, साबले, तो ओलंपिक में हमें होप है कि 4 to 5 मेडल्स हम नेक्स्ट ओलंपिक में, जैसे लास्ट ओलंपिक्स में 1 आया था, इस बार 4 to 5 की कर सकते हैं। रिले हमारी 4x400 मीटर रिले है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में बड़ी क्लोज फ्री में 4th रही थी, एशियन रिकॉर्ड तोड़ा था, ब्रेक किया था उन्होंने। तो यानी हमारे मेडल के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं इन ओलंपिक गेम्स इन पेरिस। रिकॉर्ड की आपने बात की, आपने भी काफ़ी रिकॉर्ड तोड़े हैं नेशनल स्तर पे, तो उसके बारे में भी हमें कुछ बताइए। वही, जितना हम हार्ड वर्क करेंगे और अपने टारगेट्स बनाएंगे, एम्स करेंगे, तभी रिकॉर्ड बनेंगे। रिकॉर्ड ऐसे ही आसानी से बनते नहीं है, बहुत ही टफ हार्ड वर्क करना पड़ता है उसके लिए हमें। अब जैसे एथलीट्स हैं अपने घर छोड़ के कैंप्स, इंडियन कैंप्स में, फॉरेन टूर्स में, यानी सब कुछ सेक्रीफाइस करते हैं तभी जाके रिकॉर्ड बनते हैं। नीरज चोपड़ा को ही ले लीजिए आप, वो यानी कि इंडिया में है ही नहीं और ट्रेनिंग बाहर ही कर रहा है घर में, यानी कि पूरे सेक्रीफाइस कर रखा है कि यही एज इस टाइम हम कर लेंगे तो सही है, बाद में तो फिर बता ही सकते कि हमने ये किया था, क्या किया था। Like right now he is in the best shape and he is performing really great, बिल्कुल अपने फॉर्म में है जिसको कहते हैं। हाँ जी। कल नीरज चोपड़ा तो एक स्टार हैं ही, अगर बाकी इवेंट्स की बात करें तो और कहाँ मेडल की उम्मीद की जा सकती है? वही 4x400 मीटर रिले हमारी बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्टीपल चेज में साबले है, गर्ल्स में भी पारुल ने बहुत अच्छा किया है। जी। प्रीति लांबा, यानी काफ़ी जूनियर एथलीट काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और हमारे जूनियर्स यही लॉन्ग जंप में सैली सिंह है, अभी एशियन गेम्स में वो अच्छा नहीं कर पाई मगर ओलंपिक में मुझे लगता है अंजू बॉबी जॉर्ज के अंडर, उसके हस्बैंड बॉबी के अंडर ट्रेनिंग कर रही है, काफ़ी होप है उससे हमें कि ओलंपिक में अच्छा करेगी वो लड़की, और जूनियर लड़के काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। देखिए, 2 तरह के एथलीट होते हैं, एक जो पदक पा जाते हैं, मेडल पा जाते हैं तो उनकी भूख और बढ़ जाती है कि हमने इस बार ब्रॉन्ज लिया, अगली बार हम सीधे गोल्ड लेंगे, या सिल्वर लिया है तो गोल्ड लेंगे। कुछ ऐसे भी हमने सफ़र देखे हैं कि उनको पदक मिल गया है, उसके बाद उनको लगता है वी हैव अचीव्ड, हमने तो लाइफ में कुछ पा लिया है। तो आप ये 2 तरह की मानसिकताओं, क्योंकि साइकोलॉजिकली मेंटली भी एक एथलीट को बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, एक अपने लिए पथ निश्चित करना पड़ता है, उस बारे में हाउ टू मेक योरसेल्फ मेंटली स्ट्रांग आप क्या बोलेंगे? हाँ,
मेडल एक बार जीत लेते हैं तो ऊपर तो हम पहुंच जाते हैं, और उसको मेंटेन करना उससे भी ज़्यादा हार्ड वर्क है। अगर तुम उसको जो तुमने सफलता लिया अगर इजी छोड़ दोगे तो तुम फिर नेक्स्ट टाइम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए उसको और अच्छा लेवल पे ऊपर उठना पड़ेगा। वही नीरज चोपड़ा यानी कि इंडिया का जो है उसने शो किया है कि मैंने ओलंपिक में जीत लिया है, उसके बाद उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता। वही मेंटेन करने के लिए तुम्हें ट्रेनिंग कंटिन्यू रखना पड़ेगा, रुकना नहीं है तुम्हें, आगे और मेहनत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एज अ कोच आप फिजिकल और उनके खान पान का तो ध्यान रखते ही हैं, उनको सलाह देते ही हैं, क्या कोई ऐसी भी ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें उनको मेंटली कैसे स्ट्रांग रहें या साइकोलॉजिकली कैसे अपने आप को ट्रेन करें, उसके बारे में भी कुछ वर्कशॉप्स होती हैं? हाँ, हमारी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया काफ़ी सारी वर्कशॉप इस तरह से करती रहती हैं, और नाडा जो आजकल डोपिंग का है उसके लिए भी काफ़ी बच्चों को बताया जाता है कि इस तरह से कोई शॉर्टकट नहीं है, हर चीज़ एटलीस्ट हार्ड वर्क की से ही तुम ऊपर आ सकते हो, शॉर्टकट से कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह की बनाए जाते हैं, और साइंटिफिक ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है, और फिर उसके लिए साइकोलॉजिस्ट ये सब रखे हुए हैं हम। योगा भी आपने इनकलकेट किया है, योगा प्रैक्टिसेस भी होती हैं? हाँ, योगा भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के लिए योगा, स्ट्रेचिंग, ये सारी एक्सरसाइज होती है, इसके लिए एक्सपर्ट्स हैं। फोकस भी बढ़ाता है। ओके, अगर किसी बच्चे को अपना करियर शुरू करना है एथलेटिक्स में, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, कहाँ से बिगिन कर सकता है अपना करियर एज एन एथलीट? ऑप्शंस कैसे एक्सप्लोर किए जा सकते हैं? व्हाट आर द वेज टू स्टार्ट इट? एक्चुअली एथलेटिक्स ऐसा है कि छोटी एज से उसको इतने स्टार्ट नहीं कर सकते। मैंने पहले ही बताया था कि बच्चे को थोड़ा यानी हर चीज़ में एंजॉयमेंट देना है, उसको हर गेम को खेलना है। जैसे कराटे हो गए, स्ट्रेचिंग, इसमें ताइक्वांडो, कराटे, स्विमिंग, हाइट वाइट इंक्रीज, और इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए जिम्नास्टिक, ये सब चीज़ें उसको करेगी, हर चीज़ को खेले वो। फिर जाके फिर कोच और जो एक्सपर्ट्स हैं वो देखते हैं कि किस में आगे बढ़ सकता है, तो तब जाके उस गेम में डालना है हमें उसको। जी। तो बच्चा पहले अच्छे से एक्सप्लोर करे कि क्या वो स्पोर्ट खेलना चाहता है, किसके लिए उसका शरीर और मन तैयार है, एंड वंस द डिसीजन इज मेड आफ्टर एक्सप्लोरेशन, देन यू चूज व्हाट यू वांट टू परस्यू एज अ करियर इन स्पोर्ट्स। वेल, हैविंग सेड दैट, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच। और हम आशा करते हैं एथलेटिक्स में हमारा देश इसी तरह ऊंचाइयां छुएगा।